अध्याय 6 पूर्णांक 6.1 भूमिका। सुनीता की माँ के पास 8 केले हैं। सुनीता को अपने मित्रों के साथ एक पिकनिक पर जाना है। वो अपने साथ 10 केले ले जाना चाहती है। क्या उसकी माँ उसे 10 केले दे सकती है? उसके पास पर्याप्त केले नहीं हैं, इसलिए वो अपनी पड़ोसन से 2 केले उधार लेकर उन्हें बाद में लौटाने का आश्वासन देती है। सुनीता को 10 केले देने के बाद उसकी माँ के पास कितने केले बचते हैं? उसके पास कोई भी केला शेष नहीं बचता है, परंतु उसे अपनी पड़ोसन को 2 केले वापस करने हैं। इसलिए जब उसके पास कुछ और केले आ जाएंगे, मान लीजिए 6 केले, तो वो 2 केले वापस कर देगी और उसके पास केवल 4 केले बचेंगे। रोनाल्ड एक पेन खरीदने बाजार जाता है। उसके पास केवल 12 रुपए हैं, परंतु एक पेन का मूल्य 15 रुपए है। दुकानदार उसकी ओर 3 रुपए की राशि उधार के रूप में डायरी में लिख देता है, परंतु वो किस प्रकार याद रखेगा कि उसे 3 रुपए की राशि रोनाल्ड को देनी है या उससे लेनी है? क्या वो इस उधार की राशि को किसी रंग या चिन्ह से व्यक्त कर सकता है? पृष्ठ 125। रुचिका और सलमा एक संख्या पट्टिका, जिस पर समान अंतराल पर 0 से 25 अंक अंकित हैं, एक खेल खेल रही हैं। प्रारंभ में वे दोनों 0 चिन्ह पर एक एक रंगीन टोकन रखती हैं। एक थैले में 2 रंगीन पासे रखे हैं और वे एक के बाद एक निकाले जाते हैं। इन पासों में से एक पासा लाल रंग का है और दूसरा नीले रंग का। यदि पासा लाल रंग का है तो उसे फेंकने पर जो संख्या प्राप्त होती है, टोकन को उतने स्थान आगे बढ़ा दिया जाता है। यदि पासा नीले रंग का है तो उसे फेंकने पर जो संख्या प्राप्त होती है, टोकन को उतने स्थान पीछे कर दिया जाता है। प्रत्येक चाल के बाद पासों को थैले में वापस रख दिया जाता है, ताकि दोनों व्यक्तियों को दोनों पासों को फेंकने के समान अवसर मिलें। जो 25वें चिन्ह पर पहले पहुंचता है उसे जीता हुआ माना जाता है। वो दोनों खेल प्रारंभ करती हैं। रुचिका लाल पासा प्राप्त करती है और उसे फेंकने पर 4 प्राप्त होता है। इस प्रकार वो टोकन को पट्टी पर 4 से अंकित स्थान पर रख देती है। सलमा भी थैले में से लाल पासा निकालती है और उसे फेंकने पर संख्या 3 प्राप्त करती है। इस प्रकार वो अपने टोकन को 3 से अंकित स्थान पर रख देती है। दूसरे प्रयत्न में रुचिका लाल पासे से 3 अंक प्राप्त करती है और सलमा नीले पासे से 4 अंक प्राप्त करती है। क्या आप सोच सकते हैं कि दूसरे प्रयत्न के बाद वे अपने अपने टोकन किन स्थानों पर रखेंगी? रुचिका आगे बढ़ती है और 4 + 3 अर्थात 7वें स्थान पर अपना टोकन रखती है। सलमा अपना टोकन 0 स्थान पर रखती है। रुचिका ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि उसे 0 से पीछे होना चाहिए। सलमा उससे सहमत हो जाती है, परंतु 0 के पीछे कुछ भी नहीं है। वे क्या करें? तब सलमा और रुचिका ने इस पट्टी को दूसरी ओर बढ़ा दिया। उन्होंने दूसरी ओर एक नीली पट्टी का प्रयोग किया। अब सलमा ने सुझाव दिया कि चूंकि वो 0 से 1 स्थान पीछे है, इसलिए इस स्थान को नीले 1 से अंकित किया जा सकता है। यदि टोकन नीले 1 पर है तो नीले 1 के पीछे वाला स्थान नीला 2 होगा। इसी प्रकार नीले 2 के पीछे वाला स्थान नीला 3 होगा। इस प्रकार से वे पीछे चलने का निर्णय लेती हैं, परंतु उन्हें नीला कागज नहीं मिला। तब रुचिका ने कहा कि जब हम विपरीत दिशा में चल रहे हों तो हमें दूसरी ओर एक चिन्ह का प्रयोग कर लेना चाहिए। इस प्रकार देखिए कि 0 से छोटी संख्याओं पर जाने के लिए हमें एक चिन्ह का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए उस संख्या के आगे ऋण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि ऋणात्मक या निगेटिव चिन्ह लगी हुई संख्याएं 0 से छोटी होती हैं। इन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। पृष्ठ 126। इन्हें कीजिए। कौन कहाँ है? मान लीजिए डेविड और मोहन ने 0 स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ कर दिया है। मान लीजिए कि 0 के दाईं ओर चले कदमों को प्लस चिन्ह से निरूपित किया जाता है और 0 से बाईं ओर चले कदमों को ऋण से निरूपित किया जाता है। यदि मोहन 0 के दाईं ओर 5 कदम चला तो उसे +5 से निरूपित किया जाता है, और यदि डेविड 0 से बाईं ओर 5 कदम चलता है तो उसे -5 से निरूपित किया जाता है। अब निम्न स्थानों को प्लस या माइनस चिन्ह से निरूपित कीजिए। ए 0 के बाईं ओर 8 कदम, बी 0 के दाईं ओर 7 कदम, सी 0 के दाईं ओर 11 कदम, डी 0 के बाईं ओर 6 कदम। इन्हें कीजिए।
मेरे पीछे कौन आ रहा है। पिछले उदाहरणों में हमने देखा कि यदि एक ऐसी संख्या के बराबर चलना है जो धनात्मक है तो हम दाईं ओर चलते हैं। यदि इस प्रकार का केवल एक कदम चला जाता है तो हमें उस संख्या का परवर्ती या सक्सेसर प्राप्त होता है। निम्न संख्याओं के परवर्ती लिखिए। संख्या 10, संख्या 8, संख्या -5, संख्या -3 और संख्या 0 के परवर्ती क्या हैं। यहाँ एक संख्या रेखा दर्शाई गई है जिसके मध्य में 0 है और बाईं ओर -1, -2 से -8 तक के चिन्ह लगे हैं। इसी प्रकार दाहिनी ओर 1, 2, 3 करते हुए क्रमशः 8 तक चिन्ह हैं। यदि हमें ऋणात्मक संख्या के बराबर चलना है तो बाईं ओर को चला जाता है। यदि बाईं ओर केवल एक कदम चला जाता है तो हमें उस संख्या का पूर्ववर्ती या प्रीडिसेसर प्राप्त होता है। अब निम्न संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए। संख्याएं हैं संख्या 10, 8, 5, 3 और 0। इन सभी के आपको पूर्ववर्ती लिखने हैं। पृष्ठ 127, 6.1.1 मेरे साथ एक चिन्ह लगाइए। हम देख चुके हैं कि कुछ संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह लगा होता है। उदाहरणार्थ, यदि हम दुकानदार को दी जाने वाली रोनाल्ड की देय राशि को दर्शाना चाहते हैं तो हम इसे माइनस लिखेंगे। यहाँ एक दुकानदार का खाता दर्शाया गया है जो कुछ विशेष वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त लाभ और हानि को दर्शाता है। ये इस प्रकार है। वस्तु का नाम सरसों का तेल, लाभ 150 रुपये, हानि डैश, इसे उचित चिन्ह द्वारा निरूपित कीजिए। दूसरा, वस्तु का नाम चावल, लाभ डैश, हानि 250 रुपये। वस्तु का नाम काली मिर्च, लाभ 225 रुपये। वस्तु का नाम गेहूं, लाभ 200 रुपये। वस्तु का नाम मूंगफली का तेल, हानि 330 रुपये। इन सभी को आपको उचित चिन्ह से निरूपित करना है। चूंकि लाभ और हानि विपरीत स्थितियां हैं, इसलिए यदि लाभ को प्लस चिन्ह से निरूपित किया जाता है तो हानि को माइनस चिन्ह से निरूपित किया जाएगा। उपरोक्त खाते में उचित चिन्ह का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। इसी प्रकार की अन्य स्थितियां जहां हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं यहाँ दी गई हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ऊंचाई कम होती जाती है। इस प्रकार समुद्र तल से नीचे की ऊंचाई को हम एक ऋणात्मक संख्या से व्यक्त कर सकते हैं और समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को एक धनात्मक संख्या से व्यक्त कर सकते हैं। यदि कमाई गई अर्थात अर्जित की गई राशि को प्लस चिन्ह से निरूपित किया जाए तो खर्च की गई राशि को माइनस चिन्ह से निरूपित किया जा सकता है। इसी प्रकार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को प्लस चिन्ह और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान को माइनस चिन्ह से निरूपित किया जाता है। उदाहरणार्थ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री नीचे के तापमान को -10 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा जाता है। प्रयास कीजिए। निम्न को उचित चिन्ह के साथ लिखिए। ए, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। बी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तापमान। सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे तापमान। डी, 0 से छोटी कोई भी 5 संख्याएं। पृष्ठ 128, 6.2 पूर्णांक। सबसे पहले ज्ञात की गई संख्याएं प्राकृत संख्याएं अर्थात 1, 2, 3, 4 हैं। यदि हम प्राकृत संख्याओं के संग्रह में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है। इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार 0, 1, 2, 3, 4 ... पूर्ण संख्याएं हैं। इन संख्याओं का आप अध्याय 2 में अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें ज्ञात हो गया है कि ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1, -2, -3, -4, -5 भी होती हैं। यदि हम पूर्ण संख्याओं और इन ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होगा जो 1, 2, 3 ... -1, -2, -3, -4 ... है। संख्याओं के इस संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इसे इंटीजर्स कहा जाता है। इस संग्रह में 1, 2, 3 ... धनात्मक पूर्णांक हैं और -1, -2, -3 ... ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। आइए इसे निम्न आकृतियों द्वारा समझने का प्रयत्न करें।
मान लीजिए ये आकृतियां अपने सम्मुख लिखी संख्याओं या उनके संग्रहों को निरूपित करती हैं। गोला शून्य को दर्शाता है। पूर्णांक के लिए एक पेंसिल की आकृति बनाई जाती है। त्रिभुज एक ऋणात्मक पूर्णांक है। एक आयत पूर्ण संख्याओं के लिए है और आयत का छोटा आधार अर्धचंद्राकार टूटा हुआ हो तो प्राकृत संख्या कहलाता है। तब पूर्णांकों के संग्रह को निम्न आरेख से समझाया जा सकता है, जिसमें पिछली सभी संख्याएं और उनके संग्रह सम्मिलित हैं। एक पेंसिल के अंदर एक गोला, उसके बाद प्राकृत संख्याओं का चिन्ह और अंत में एक त्रिभुज का चित्र है। चित्र के विषय में अधिक जानकारी के लिए अपने शिक्षक से संपर्क करें। पृष्ठ 129। 6.2.1 संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। यहाँ एक संख्या रेखा दर्शाई गई है जिसके मध्य में शून्य है और दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक हैं तथा बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक दर्शाए गए हैं। एक रेखा खींचिए और उस पर समान दूरी पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए। इनमें से एक बिंदु को शून्य से अंकित कीजिए। शून्य के दाईं ओर के बिंदु धनात्मक पूर्णांक हैं और इन्हें +1, +2, +3 इत्यादि या केवल 1, 2, 3 इत्यादि से अंकित किया जा सकता है। शून्य के बाईं ओर के बिंदु ऋणात्मक पूर्णांक हैं और इन्हें -1, -2, -3 इत्यादि से अंकित किया गया है। इस रेखा पर -6 अंकित करने के लिए हम शून्य के बाईं ओर 6 बिंदु अर्थात 6 कदम चलते हैं। यहाँ आकृति 6.1 है, इसमें इसे दर्शाया गया है। अब इस रेखा पर +2 अंकित करने के लिए हम शून्य के दाईं ओर 2 बिंदु चलते हैं। इसको दर्शाने के लिए आकृति 6.2 है। प्रयास कीजिए। संख्या रेखा पर -3, 7, -4, -8, -1 और -3 को अंकित कीजिए। 6.2.2 पूर्णांकों में क्रमबद्धता। रमन और इमरान एक गांव में रहते हैं जहां सीढ़ियों वाला एक कुआं है। इस कुएं में तली तक कुल 25 सीढ़ियां हैं। एक दिन रमन और इमरान कुएं के अंदर गए और उन्होंने पाया कि उसमें जल स्तर तक 8 सीढ़ियां हैं। उन्होंने ये देखने का निर्णय लिया कि वर्षा होने पर इस कुएं में कितना जल आ जाएगा। उन्होंने उस समय के जल स्तर पर 0 अंकित किया और उसमें ऊपर की सीढ़ियों को क्रम से 1, 2, 3, 4 अंकित किया। वर्षा के बाद उन्होंने देखा कि जल स्तर 6ठी सीढ़ी तक बढ़ गया है। कुछ महीने बाद उन्होंने देखा कि जल स्तर 0 के चिन्ह से 3 सीढ़ी नीचे पहुंच गया है। अब वे जल स्तर के गिरने को संगत सीढ़ियों से अंकित करके देखना प्रारंभ करने के बारे में सोचने लगे। क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं? यकायक रमन को याद आता है कि उसने एक बड़े बांध पर 0 से नीचे लिखी संख्याओं को देखा था। इमरान इस ओर ध्यान दिलाता है कि 0 के ऊपर की संख्याओं और 0 के नीचे की संख्याओं में भेद जानने के लिए कोई न कोई विधि अवश्य होनी चाहिए। तब रमन याद करता है कि 0 चिन्ह के नीचे अंकित संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह लगा हुआ था, इसलिए उन्होंने 0 के नीचे की ओर एक सीढ़ी को -1 से अंकित किया, 0 के नीचे की दूसरी सीढ़ी को -2 से अंकित किया इत्यादि। इसलिए इस समय जल स्तर -3 है, 0 से 3 सीढ़ी नीचे। इसके बाद जल का प्रयोग होने के कारण जल स्तर एक सीढ़ी और नीचे गिर जाता है और -4 हो जाता है। आप देख सकते हैं कि -4 स्मॉलर देन -3 है। पृष्ठ 130। उपरोक्त उदाहरण को ध्यान में रखते हुए रिक्त स्थानों को ग्रेटर देन और स्मॉलर देन चिन्हों का प्रयोग करते हुए भरिए। 0 is डैश -1, -100 is डैश -101, -50 is डैश -70, 50 is डैश -51, -53 is डैश -5, -7 is डैश 1। आइए अब पुनः उन पूर्णांकों को देखें जो एक संख्या रेखा पर निरूपित किए गए हैं। संख्या रेखा इस प्रकार है। इसके मध्य में 0 है, बाईं ओर ऋणात्मक अंक हैं और दाहिनी ओर धनात्मक अंक हैं। हम जानते हैं कि 7 is greater than 4 होता है और ऊपर खींची गई संख्या रेखा से हम देखते हैं कि संख्या 7 संख्या 4 के दाईं ओर स्थित है। इसी प्रकार 4 is greater than 0 और संख्या 4 संख्या 0 के दाईं ओर स्थित है।
अब चूंकि संख्या शून्य संख्या -3 के दाईं ओर स्थित है, इसलिए 0 इज ग्रेटर देन -3। पुनः संख्या -3 संख्या -8 के दाईं ओर स्थित है, इसलिए -3 बड़ा है -8 से। इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर जब हम दाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान बढ़ता जाता है और जब हम बाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान घटता है। अतः -3 छोटा है -2 से, -2 छोटा है -1 से, -1 छोटा है 0 से, 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से और 2 छोटा है 3 से, इत्यादि। अतः पूर्णांकों के संग्रह को ... -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... लिखा जा सकता है। पृष्ठ 131। प्रयास कीजिए। निम्न संख्या युग्म बड़ा है या छोटा है का प्रयोग करते हुए तुलना कीजिए। 0 बड़ा है या छोटा है -8 से, -1 छोटा है या बड़ा है -15 से, 5 रिक्त स्थान -5, 11 रिक्त स्थान 15, 0 रिक्त स्थान 6, -20 रिक्त स्थान 2। उपरोक्त प्रश्नों से रोहिणी निम्न निष्कर्षों पर पहुंचती है। ए. प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। बी. 0 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। सी. 0 प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। डी. 0 न तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही एक धनात्मक पूर्णांक है। ई. कोई संख्या 0 से दाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी। एफ. कोई संख्या 0 से बाईं ओर जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही छोटी होगी। क्या आप इससे सहमत हैं? उदाहरण दीजिए। उदाहरण 1। संख्या रेखा को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। -8 और -2 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं? इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है? हल। -8 और -2 के बीच स्थित संख्याएं -7, -6, -5, -4 और -3 हैं। इनमें से -3 सबसे बड़ी संख्या है और -7 सबसे छोटी संख्या है। यदि मैं 0 पर नहीं हूं तो मेरे चलने पर क्या होता है? आइए सलमा और रुचिका द्वारा पहले खेले गए खेल पर विचार करें। मान लीजिए कि रुचिका का टोकन 2 पर है। अगली बार उसे लाल पासा प्राप्त होता है और उसे फेंकने पर संख्या 3 प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि वो 2 के दाईं ओर 3 स्थान चलेगी। इस प्रकार वो 5 पर आ जाती है। दूसरी ओर यदि सलमा 1 पर थी और थैले में से नीला पासा निकालती है जिसे फेंकने पर उसे संख्या 3 प्राप्त होती है, तो इसका अर्थ है कि वो 1 के बाईं ओर 3 स्थान चलेगी। इस प्रकार वो -2 पर पहुंच जाएगी। संख्या रेखा को देखकर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। उदाहरण 2। ए. -3 पर एक बटन रखा गया है। -9 पर पहुंचने के लिए हम किस दिशा में और कितने कदम चलें? हल। हमें -3 के बाईं ओर 6 कदम चलना पड़ेगा। बी. यदि हम संख्या -6 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? उत्तर। हम संख्या -2 पर पहुंच जाएंगे। पृष्ठ 132। प्रश्नावली 6.1। निम्न के विपरीत लिखिए। ए. भार में वृद्धि। उत्तर। भार में कमी। बी. 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। उत्तर। 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। सी. 326 ईसा पूर्व। उत्तर। 326 ईस्वी। डी. 700 रुपए की हानि। उत्तर। 700 रुपए का लाभ। ई. समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। उत्तर। समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। प्रश्न 2। निम्न में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। ए. एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। उत्तर। +2000। बी. एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। उत्तर। -800। सी. खाते में 200 रुपए जमा कराना। उत्तर। +200। डी. खाते में से 700 रुपए निकालना। उत्तर। -700। प्रश्न 3।
निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। a + 5, b - 10, c + 8, d - 1, e - 6। इन सभी को आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। प्रश्न 4, यहाँ एक आकृति दी गई है जो कि संख्या रेखा की है। उसमें एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दर्शाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्न बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। a, यदि बिंदु d पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? उत्तर, चित्र में ऋणात्मक 8 वाला बिंदु F है। b, क्या g एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक? उत्तर, g एक ऋणात्मक पूर्णांक है। c, बिंदु b और e के संगत पूर्णांक लिखिए। उत्तर, b + 4, e - 10। d, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? उत्तर, e सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। उत्तर, चित्र के अनुसार घटते हुए क्रम में बिंदु इस प्रकार हैं: d, c, b, a, o, h, g, f, e। अधिक जानकारी के लिए अपने शिक्षक से संपर्क करें। पृष्ठ 133। प्रश्न 5, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची यहाँ दी गई है। स्थान: सियाचिन। तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। शिमला 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। अहमदाबाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर। दिल्ली 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर। श्रीनगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। ए, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में लिखिए। ये इस प्रकार होंगे: सियाचिन -10 डिग्री सेंटीग्रेड, शिमला -2 डिग्री सेंटीग्रेड, अहमदाबाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दिल्ली 20 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर -5 डिग्री सेंटीग्रेड। बी, यहाँ एक संख्या रेखा दर्शाई गई है जो डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संगत अंकित कीजिए। सी, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? उत्तर, सियाचिन। डी, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। उत्तर, अहमदाबाद और दिल्ली। प्रश्न 6, निम्न युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है? ए, 2 और 9। उत्तर, 9 दाईं ओर होगी। बी, -3 -8। उत्तर, -3। सी, 0 और -1। उत्तर, 0। डी, -11 और 10। उत्तर, 10। ई, -6 6। उत्तर, 6। एफ, 1 और -100। उत्तर, 1। प्रश्न 7, यहाँ दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ए, 0 और -7। उत्तर, इन्हें इस प्रकार लिखेंगे: -6, -5, -4, -3, -2, -1। बी, -4 और 4। उत्तर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सी, -8 और -15। उत्तर, -14, -13, -12, -11, -10, -9। डी, -30 और -23। उत्तर, -29, -28, -27, -26, -25, -24। प्रश्न 8, ए, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। उत्तर, -19, -18, -17, -16। बी, -10 से छोटे 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। उत्तर, -11, -12, -13, -14। प्रश्न 9, निम्न कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। ए, संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। सत्य। बी,
संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर स्थित है। असत्य। संख्या रेखा पर -100 संख्या -50 के बाईं ओर स्थित है। सी। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। असत्य। -1 सबसे बड़ा पूर्णांक है। डी। -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। असत्य। -26 संख्या -25 से छोटा है। प्रश्न 10। एक संख्या रेखा खींचिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए। यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चले तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? उत्तर 2 पर। बी। यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? उत्तर -4 पर। सी। यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं तो -13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना पड़ेगा? उत्तर बाईं ओर। डी। यदि हम संख्या रेखा पर -6 पर हैं तो -1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना चाहिए? उत्तर दाईं ओर। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। पृष्ठ 134। 6.3 पूर्णांकों का योग। इन्हें कीजिए। ऊपर और नीचे जाना या चलना। मोहन के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। आइए छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक मानें और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक मानें तथा भूमि तल से निरूपित संख्या को 0 मानें। इसके अनुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपने उत्तर को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। ए। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। बी। भूमि तल से 4 सीढ़ी नीचे चलिए। सी। भूमि तल से 5 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहां से 3 सीढ़ी और ऊपर चलिए। डी। भूमि तल से 6 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहां से 2 सीढ़ी और नीचे चलिए। ई। भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहां से 12 सीढ़ी ऊपर चढ़िए। एफ। भूमि तल से 8 सीढ़ी नीचे चलिए और फिर वहां से 5 सीढ़ी ऊपर चलिए। जी। भूमि तल से 7 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहां से 10 सीढ़ी नीचे चलिए। अमीना ने इन्हें इस प्रकार लिखा। ए का उत्तर उसने लिखा +6, बी का उत्तर उसने लिखा -4, सी +5 +3 बराबर +8 उसने लिखा। डी का उत्तर उसने इस तरह दिया -6 कोष्ठक में +-2 कोष्ठक में बराबर -4। ई का उत्तर उसने दिया कोष्ठक में -5 प्लस दूसरे कोष्ठक में +12 बराबर +7। एफ -8 प्लस कोष्ठक में +5 बराबर -3। जी का उत्तर उसने दिया +7 प्लस कोष्ठक में -10 बराबर 17। उसने कुछ गलतियां की हैं। क्या आप उसके उत्तरों की जांच कर सकते हैं और गलतियों को सही कर सकते हैं? पृष्ठ 135। प्रयास कीजिए। भूमि पर क्षैतिज संख्या रेखा के रूप में एक आकृति खींचिए जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। उपरोक्त उदाहरण में दिए हुए प्रश्नों की ही तरह कुछ प्रश्न बनाइए और फिर उन्हें अपने मित्रों को हल करने के लिए कहिए। एक खेल। एक संख्या पट्टी लीजिए जिस पर +25 से -25 तक के पूर्णांक लिखे हों। 2 पासे लीजिए जिनमें से एक पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हों और दूसरे पर 3 प्लस चिन्ह और 3 माइनस चिन्ह अंकित हों। खिलाड़ी भिन्न भिन्न रंगों के बटन या प्लास्टिक के काउंटर इत्यादि संख्या पट्टी पर 0 के स्थान पर रखेंगे। दोनों पासों को प्रत्येक बार फेंकने के बाद खिलाड़ी देखेगा कि उसने उन पासों पर क्या प्राप्त किया है। यदि पहले पासे पर 3 और दूसरे पासे पर -2 आता है तो उसे -3 प्राप्त हुआ। यदि पहला पासा 5 दर्शाता है और दूसरा पासा प्लस दर्शाता है तो उसे +5 प्राप्त हुआ। जब किसी खिलाड़ी को प्लस चिन्ह प्राप्त होता है तो वो आगे की दिशा में अर्थात +25 की ओर जाएगा और जब किसी खिलाड़ी को माइनस चिन्ह प्राप्त होता है तो वो पीछे की ओर अर्थात -25 की ओर चलेगा। प्रत्येक खिलाड़ी दोनों पासों को एक साथ फेंकेंगे। वो खिलाड़ी जिसका बटन या काउंटर -25 को छू लेगा वो खेल से बाहर हो जाएगा और वो खिलाड़ी जिसका बटन या काउंटर +25 को छू लेगा वो खेल में जीत जाएगा।
आप इसी खेल को ऐसे 12 कार्ड लेकर जिन पर +1, +2, +3, +4, +5 और +6 तथा -1, -2, -3, -4, -5 और -6 अंकित हो भी खेल सकते हैं। कार्ड निकालने के प्रत्येक प्रयत्न के बाद उन्हें फेंट लीजिए। पृष्ठ 136। कमला, रेशमा और मीनू इस खेल को खेल रही हैं। कमला ने 3 लगातार प्रयत्नों में +3, +2, +6 प्राप्त किया। उसने अपना काउंटर +1 पर रख दिया। रेशमा ने -5, +3 और +1 प्राप्त किया। उसने अपना काउंटर -1 पर रख दिया। मीनू ने 3 लगातार प्रयत्नों में +4, -3 और -2 प्राप्त किया। उसका काउंटर किस स्थान पर रखा जाएगा, -1 पर या +1 पर? इन्हें कीजिए। 2 भिन्न भिन्न रंगों के सफेद और काले रंगों के 2 बटन लीजिए। आइए एक सफेद बटन को +1 और एक काले बटन को -1 से व्यक्त करें। एक सफेद बटन +1 और एक काला बटन -1 का युग्म 0 व्यक्त करेगा, अर्थात कोष्ठक में 1 प्लस छोटे कोष्ठक में -1 बराबर 0। निम्न सारणी में पूर्णांकों को रंगीन के बटनों की सहायता से दिखाया गया है। रंगीन बटन है 5, ये सफ़ेद हैं अतः पूर्णांक हुए +5। काले रंग के 3 बटन हैं, ये हुए -3। एक काला और एक सफ़ेद बटन है तो पूर्णांक हुआ 0। आइए इन रंगीन बटनों की सहायता से पूर्णांकों को जोड़ें। निम्न सारणी को देखिए और उसे पूरा कीजिए। सारणी में सबसे पहले 3 सफ़ेद बटन हैं प्लस 2 सफ़ेद बटन हैं बराबर हुए 5 सफ़ेद बटन। यहाँ कोष्ठक में +3 प्लस +2 बराबर 5। दूसरे चित्र में 2 काले बटन हैं प्लस 1 काला बटन है बराबर हुए 3 काले बटन। इसका अर्थ हुआ कोष्ठक में -2 कोष्ठक बंद प्लस कोष्ठक में -1 कोष्ठक बंद बराबर -3। तीसरे चित्र में +4 सफ़ेद बटन प्लस 1 सफ़ेद बटन बराबर 5 सफ़ेद बटन। यहाँ कैसे हल किया गया आपको लिखना है। चौथे चित्र में 4 काले बटन प्लस 2 काले बटन हैं। इसका उत्तर क्या है और इसे किस तरह हल किया गया, ये दोनों ही आपको करना है। जब आप 2 धनात्मक पूर्णांक प्राप्त करें तो उन्हें जोड़िए, जैसे +3 प्लस +2 बराबर +5। और जब आप 2 ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त करें तो भी उन्हें जोड़िए, परंतु उत्तर में ऋण चिन्ह लगा दीजिए, जैसे -2 कोष्ठक में प्लस दूसरे कोष्ठक में -1 बराबर -3। प्रयास कीजिए। निम्न का योग ज्ञात कीजिए। a -11 प्लस कोष्ठक में -12, b +10 प्लस कोष्ठक में +4, c -32 प्लस कोष्ठक में -25, d +23 प्लस कोष्ठक में +40। पृष्ठ 137। अब इन्हीं बटनों की सहायता से एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़िए। बटनों को युग्मों में हटाइए, अर्थात एक सफ़ेद बटन और एक काले बटन को साथ लेकर हटाइए। चूँकि +1 प्लस -1 = 0, शेष बटनों की जांच कीजिए। a कोष्ठक में -4 कोष्ठक बंद प्लस कोष्ठक में +3, 4 काले बटन 3 सफ़ेद बटन, एक काला बटन बचा, अर्थात उत्तर है -1। b कोष्ठक में +4 प्लस कोष्ठक में -3, अर्थात 4 सफ़ेद बटन 3 काले बटन, एक सफ़ेद बटन बचा, उत्तर +1। अतः जब आपको एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ना हो तो आपको इन पूर्णांकों के संख्यात्मक मानों को देखकर दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या जांचने के लिए उनके साथ लगे प्लस या माइनस चिन्हों को छोड़ देना होगा। सहायता के लिए कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। c कोष्ठक में +5 प्लस कोष्ठक में -8 बराबर -3, d कोष्ठक में +6 प्लस कोष्ठक में -4 बराबर +2। प्रयास कीजिए। निम्न में प्रत्येक का योग ज्ञात कीजिए। a कोष्ठक में -7 प्लस कोष्ठक में +8, b कोष्ठक में -9 प्लस कोष्ठक में +13, c कोष्ठक में +7
प्लस कोष्ठक में -10, डी कोष्ठक में +12 प्लस कोष्ठक में -7। 6.3.1 संख्या रेखा पर पूर्णांकों का जोड़ना अर्थात योग। भिन्न भिन्न रंगों के बटनों का प्रयोग करके पूर्णांकों को जोड़ना सदैव सरल नहीं होता है। क्या हमें जोड़ने के लिए संख्या रेखा का प्रयोग करना चाहिए? 1. आइए संख्या रेखा पर 3 और 5 को जोड़ें। संख्या रेखा पर पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 3 कदम चलते हैं और 3 पर पहुंचते हैं। फिर हम 3 के दाईं ओर 5 कदम चलते हैं और 8 पर पहुंचते हैं। यहाँ आकृति 6.4 है, इसमें यही दर्शाया गया है। इस प्रकार हमें 3 + 5 = 8 प्राप्त होता है। पृष्ठ 138। 2. आइए संख्या रेखा पर -3 और -5 को जोड़ें। संख्या रेखा पर पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के बाईं ओर 3 कदम चलते हैं और -3 पर पहुंचते हैं। फिर हम -3 के बाईं ओर 5 कदम चलते हैं और -8 पर पहुंचते हैं। इसे यहाँ आकृति 6.5 में दर्शाया गया है। इस प्रकार हमें -3 प्लस कोष्ठक में -5 = -8 प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि जब हम किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो योग एक धनात्मक पूर्णांक होता है। जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो योग एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। 3. मान लीजिए हम संख्या रेखा पर +5 और -3 का योग ज्ञात करना चाहते हैं। पहले हम संख्या रेखा पर 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 5 कदम चलते हैं और 5 पर पहुंचते हैं। फिर हम 5 के बाईं ओर 3 कदम चलते हैं और 2 पर पहुंचते हैं। यहाँ आकृति 6.6 में इसे दर्शाया गया है। इस प्रकार +5 प्लस कोष्ठक में -3 = 2 है। 4. इसी प्रकार आइए संख्या रेखा पर -5 और +3 का योग ज्ञात करें। पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के बाईं ओर 5 कदम चलते हैं और -5 पर पहुंचते हैं। फिर हम -5 के दाईं ओर 3 कदम चलते हैं और -2 पर पहुंचते हैं। इस प्रकार -5 प्लस +3 = -2। इसे यहाँ आकृति 6.7 में दर्शाया गया है। यदि किसी पूर्णांक में एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ा जाता है तो परिणामी पूर्णांक दिए हुए पूर्णांक से बड़ा हो जाता है। यदि किसी पूर्णांक में एक ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ा जाता है तो परिणामी पूर्णांक दिए हुए पूर्णांक से छोटा हो जाता है। पृष्ठ 139। प्रयास कीजिए। 1. संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्न योग ज्ञात कीजिए। a -2 + 6, b -6 + 2। ऐसे 2 और प्रश्न बनाइए तथा संख्या रेखा की सहायता से उन्हें हल कीजिए। प्रश्न 2. संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्न का योग ज्ञात कीजिए। a +7 प्लस कोष्ठक में -11, b -13 प्लस कोष्ठक में +10, c -7 प्लस कोष्ठक में +9, d +10 प्लस कोष्ठक में -5। ऐसे 5 प्रश्न और बनाइए तथा उन्हें हल कीजिए। आइए 3 और -3 को जोड़ें। पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 3 कदम चलकर 3 पर पहुंचते हैं। फिर हम 3 के बाईं ओर 3 कदम चलते हैं। अतः हम कहाँ पहुंचते हैं? आकृति 6.8 में हम देख सकते हैं कि हम 0 पर पहुंच गए हैं। अतः 3 + -3 = 0 है। इसी प्रकार यदि हम 2 और -2 को जोड़ें तो हमें 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार संख्या युग्मों 3 और -3, 2 और -2 इत्यादि संख्याओं को जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। ऐसी संख्याएं एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स कहलाती हैं। 6 का योज्य प्रतिलोम क्या है? -7 का योज्य प्रतिलोम क्या है? उदाहरण 3. संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वो पूर्णांक लिखिए जो a -1 से 4 अधिक है, b 3 से 5 कम है। हल a. हम वो पूर्णांक ज्ञात करना चाहते हैं जो -1 से 4 अधिक है, इसलिए हम -1 से प्रारंभ करते हैं और -1 के दाईं ओर 4 कदम चलते हैं। इससे हम 3 पर पहुंच जाते हैं, जैसा कि यहाँ आकृति 6.9 में दर्शाया गया है। अतः -1 से 4 अधिक पूर्णांक 3 है। b. हम वो पूर्णांक ज्ञात करना चाहते हैं जो 3 से 5 कम है, इसलिए हम
3 से प्रारंभ करते हैं और 3 के बाईं ओर 5 कदम चलते हैं। इस प्रकार हम -2 पर पहुंच जाते हैं, जैसा कि आकृति 6.10 में दर्शाया गया है। अतः 3 से 5 कम पूर्णांक -2 है। पृष्ठ 140। उदाहरण 4, योग -9 प्लस +4 प्लस -6 प्लस +3 ज्ञात कीजिए। हल। हम संख्याओं को इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक एक समूह में हो और ऋणात्मक पूर्णांक एक समूह में हो। इस प्रकार कोष्ठक में -9 प्लस कोष्ठक में +4 प्लस कोष्ठक में -6 प्लस कोष्ठक में +3 बराबर कोष्ठक में -9 प्लस कोष्ठक में -6 प्लस कोष्ठक में +4 प्लस कोष्ठक में +3 बराबर कोष्ठक में -15 प्लस कोष्ठक में +7 बराबर -8 प्लस -7 प्लस +7 बराबर -8 + 0 बराबर -8। उदाहरण 5, +30 प्लस -23 प्लस -63 प्लस 55 का मान ज्ञात कीजिए। हल। 30 प्लस कोष्ठक में +55 प्लस कोष्ठक में -23 प्लस कोष्ठक में -63 बराबर कोष्ठक में 85 प्लस कोष्ठक में -86 बराबर -1। उदाहरण 6, -10, 92, 84 और -15 का योग ज्ञात कीजिए। हल। -10 प्लस कोष्ठक में 92 प्लस कोष्ठक में 84 प्लस कोष्ठक में -15 बराबर -10 कोष्ठक में प्लस कोष्ठक में -15 प्लस 92 प्लस 84 बराबर कोष्ठक में -25 प्लस 176 बराबर 151। प्रश्नावली 6.2। प्रश्न 1, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वो पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो a 5 से 3 अधिक है। उत्तर 8। b -5 से 5 अधिक है। उत्तर 0। c 2 से 6 कम है। उत्तर -4। d -2 से 3 कम है। उत्तर -5। प्रश्न 2, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्न योग ज्ञात कीजिए। a 9 प्लस कोष्ठक में -6 उत्तर 3। b 5 प्लस कोष्ठक में -11 उत्तर -6। c -1 प्लस कोष्ठक में -7 उत्तर -8। d कोष्ठक में -5 प्लस 10 उत्तर +5। e कोष्ठक में -1 प्लस कोष्ठक में -2 प्लस कोष्ठक में -3 उत्तर -6। f कोष्ठक में -2 प्लस 8 प्लस कोष्ठक में -4 उत्तर 2। प्रश्न 3, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्न योग ज्ञात कीजिए। a 11 प्लस -7 उत्तर 4। b कोष्ठक में -13 प्लस कोष्ठक में 18 उत्तर 5। c कोष्ठक में -10 प्लस कोष्ठक में +19 उत्तर 9। d कोष्ठक में -250 प्लस कोष्ठक में +150 उत्तर -100। e -380 प्लस -270 उत्तर -650। f -217 प्लस कोष्ठक में -100 उत्तर -317। प्रश्न 4, निम्न का योग ज्ञात कीजिए। a 137 और -354 उत्तर -217। b -52 और +52 उत्तर 0। c -312 39 और 192 उत्तर -81। d -50 -200 और 300 उत्तर 50। प्रश्न 5, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। a कोष्ठक में -7 प्लस कोष्ठक में -9 प्लस 4 प्लस 16 उत्तर 4। b 37 प्लस कोष्ठक में -2 प्लस कोष्ठक में -65 प्लस कोष्ठक में -8 उत्तर
-38। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। पृष्ठ 141। 6.4 संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का व्यवकलन अर्थात घटाना। हम संख्या रेखा पर दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ चुके हैं। उदाहरणार्थ 6 + 2 पर विचार कीजिए। हम 6 से प्रारंभ करते हैं और दाईं ओर 2 कदम चलते हैं। हम 8 पर पहुंचते हैं। अतः 6 + 2 = 8। इसे आकृति 6.11 में दर्शाया गया है। हमने ये भी देखा था कि संख्या रेखा पर 6 और -2 को जोड़ने के लिए हम 6 से प्रारंभ कर सकते हैं तथा फिर उसके बाईं ओर 2 कदम चल सकते हैं। तब हम 4 पर पहुंचते हैं। अतः हमें 6 + -2 = 4 प्राप्त होता है। इसे आकृति 6.12 में दर्शाया गया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए हम संख्या पर दाईं ओर को चलते हैं तथा एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ने के लिए हम संख्या रेखा पर बाईं ओर चलते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा का प्रयोग करते समय भी हमने देखा था कि 6 में से 2 घटाने के लिए हम 2 कदम बाईं ओर को चले थे, अर्थात 6 - 2 = 4। हम 6 - -2 के लिए क्या करेंगे? क्या हम संख्या रेखा पर बाईं ओर चलेंगे या दाईं ओर चलेंगे? यदि हम बाईं ओर चले तो हम 4 पर पहुंचेंगे। तब हमें कहना पड़ेगा 6 - कोष्ठक में -2 = 4 है। ये सही नहीं है क्योंकि हमें ज्ञात है कि 6 - 2 = 4 होता है तथा 6 - 2 बराबर नहीं है 6 - -2 के। अतः हमें दाईं ओर चलना होगा। इसे आकृति 6.14 में दर्शाया है। इसका अर्थ ये है कि जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो हमें एक बड़ा पूर्णांक प्राप्त होता है। इस पर एक दूसरी प्रकार से विचार कीजिए। हम जानते हैं कि -2 का योज्य प्रतिलोम +2 है। अतः इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 6 में -2 के योज्य प्रतिलोम जोड़ने का अर्थ वही है जो 6 में से -2 को घटाने का है। हम लिखते हैं 6 - कोष्ठक में -2 बराबर हुआ 6 + 2। आइए अब -4 माइनस कोष्ठक में -4 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात करें। हम कह सकते हैं कि ये -5 + 4 के बराबर है, क्योंकि जब हम -5 से प्रारंभ करके 4 कदम दाईं ओर को संख्या रेखा पर चलते हैं तो हमें आकृति 6.15 के अनुसार -1 पर पहुंचना होता है, अर्थात -5 + 4 = -1। इस प्रकार -5 माइनस कोष्ठक में -4 बराबर -1 होगा। पृष्ठ 142। उदाहरण 7। संख्या रेखा की सहायता से -8 माइनस कोष्ठक में -10 का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि -10 का योज्य प्रतिलोम +10 है, इसलिए -8 माइनस कोष्ठक में -10 बराबर -8 + 10 है। संख्या रेखा पर हम -8 से 10 कदम दाईं ओर को चलते हैं। हम 2 पर पहुंचते हैं। इसे आकृति 6.16 में दर्शाया गया है। अतः -8 माइनस कोष्ठक में -10 बराबर 2 है। इस प्रकार एक पूर्णांक में से एक अन्य पूर्णांक घटाने के लिए ये पर्याप्त है कि घटाए जाने वाले पूर्णांक के योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ लिया जाए। उदाहरण 8। -10 में से -4 को घटाइए। हल -10 माइनस कोष्ठक में -4 बराबर -10 प्लस कोष्ठक में -4 का योज्य प्रतिलोम बराबर -10 + 4 बराबर -6। उदाहरण 9। -3 में से +3 को घटाइए। -3 माइनस कोष्ठक में +3 बराबर -3 प्लस कोष्ठक में +3 का योज्य प्रतिलोम बराबर -3 + -3 बराबर -6। पृष्ठ 143। प्रश्नावली 6.3। प्रश्न 1। घटाइए। A 35 माइनस कोष्ठक में 20। उत्तर 15। B 72 माइनस 90। उत्तर -18। C -15 माइनस कोष्ठक में -18। उत्तर 3। D -20 माइनस 13। उत्तर -33। E 23 माइनस -12। उत्तर 35। F -32 माइनस कोष्ठक में -40।
उत्तर +8। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों को ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या इक्वल टू से भरिए। ए -3 प्लस कोष्ठक में -6 रिक्त स्थान -3 -6। उत्तर रिक्त स्थान में आएगा स्मॉलर देन। बी -21 माइनस कोष्ठक में -10 डैश -31 प्लस कोष्ठक में -11। उत्तर ग्रेटर देन। सी 45 माइनस कोष्ठक में -11 डैश 57 प्लस कोष्ठक में -4। उत्तर ग्रेटर देन। डी -25 माइनस कोष्ठक में -42 डैश कोष्ठक में -42 कोष्ठक बंद माइनस दूसरे कोष्ठक में -25। उत्तर ग्रेटर देन। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों को भरिए। ए -8 प्लस डैश इज इक्वल टू 0। उत्तर +8। बी 13 प्लस डैश बराबर 0। उत्तर -13। सी 12 प्लस कोष्ठक में -12 बराबर डैश। उत्तर 0। डी -4 प्लस डैश बराबर -12। उत्तर -8। ई डैश -15 बराबर -10। उत्तर +5। प्रश्न 4, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ए -7 -8 माइनस कोष्ठक में -25। उत्तर 10। बी कोष्ठक में -13 प्लस 32 -8 -1। उत्तर 10। सी -7 प्लस कोष्ठक में -8 प्लस कोष्ठक में -90। उत्तर -105। डी 50 माइनस कोष्ठक में -40 कोष्ठक बंद माइनस कोष्ठक में -2। उत्तर 92। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। हमने क्या चर्चा की? 1, हमने देखा कि कई बार हमें ऋणात्मक चिन्हों वाली संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। ये तब होता है जब हम संख्या रेखा पर शून्य के नीचे जाएं। ये ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। इनका प्रयोग किए जाने वाले कुछ उदाहरण हैं तापमान, झील या नदी में पानी का स्तर, टैंक में तेल का स्तर इत्यादि। इनका प्रयोग उधार खाते या लेनदारी में भी होता है। 2, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ... जैसी संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। अतः -1 -2 -3 -4 ... ऋणात्मक संख्याएं हैं जिन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है और 1 2 3 4 ... धनात्मक संख्याएं हैं जिन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। 3, हमने ये भी देखा कि किसी दी हुई संख्या का एक अधिक उसकी परवर्ती संख्या होती है और एक कम लेने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। 4, हमने देखा ए जब समान चिन्ह हो तो जोड़िए और वही चिन्ह लगाइए। 1, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है हमें एक धनात्मक पूर्णांक मिलता है, जैसे +3 +2 बराबर +5। 2, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक मिलता है, जैसे -2 प्लस कोष्ठक में -1 बराबर -3। पृष्ठ 144। बी, जब हमारे पास अलग अलग चिन्ह हो तो घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। सी, जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हम उन्हें संपूर्ण संख्याओं को बिना चिन्हों के लेते हुए की तरह घटाते हैं और प्राप्त संख्या में बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं, जैसे +4 प्लस कोष्ठक में -3 बराबर +1 और -4 प्लस कोष्ठक में +3 बराबर -1। 5, हमने दिखाया कि किस प्रकार पूर्णांकों का योग तथा व्यवकलन संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। पृष्ठ 145।